नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और साथ ही अपने मित्र प्रवीण मेहरान जी का भी स्वागत करता हूं। तो प्रवीण जी, आपने टाइम निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा प्रवीण जी, हमने जो कल वाली वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो, उसमें जो बच्चे शहरों में पलायन कर रहे हैं उसके विषय पर बनाई थी, लोगों ने पसंद भी काफ़ी की। तो अब मैं उससे थोड़ा आगे चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, बच्चे शहर में आना तो चाहते हैं, लेकिन गांव के जो बच्चे हैं ना, उनकी एजुकेशन होती है थोड़ी कम। तो वो कैसे कामयाब हों गांव में आके? मान लो गांव में आ भी रहे हैं तो आने पर्पज तो उनका रोजगार ही है, तो कामयाब कैसे हों? क्या वो बिजनेस करें, नौकरी करें, या क्या करें? और अगर कम पढ़े लिखे हों तो भी वो क्या करें? इस विषय में आज हम चर्चा करें। तो थोड़ा आप बताएं कि वो बच्चे शहर में जो आते हैं वो कैसे कामयाब और उन्हें क्या करना चाहिए। नमस्कार सतवीर जी जी जी। हमारे जो बच्चे हैं ना जी, जो पढ़ाई लिखाई गांव में हुई है, जिसकी 10वीं 12वीं जी, और मान लो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कहीं पे वो उन्होंने ग्रेजुएशन भी की है, तो ट्रेडिशनली जैसे हम हरियाणा पंजाब की बात करें, वेस्टर्न यूपी की बात करें, अपने जो नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो उसमें 36 बरादरी के जो बच्चे हैं वो उनका जो काम की तरफ रुझान है वो थोड़ा अलग अलग सा होता है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि भगवान ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट दी है दिल्ली एनसीआर में कि मैं कहता हूं कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेडियस में, बल्कि बच्चे तो राजस्थान से बहुत ज्यादा आते हैं दिल्ली एनसीआर में नौकरी करने, काम धंधा करने। तो मैं कहता हूं काम की तो कमी है नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। तो शुरू में जो आपने बताया ना जी कि बच्चों को थोड़ी हिचक होती है शुरू में, एक बजट कम होता है, एक थोड़ी सी लैंग्वेज का भी इशू होता है, लोकल लैंग्वेज होती है, शहर में आके उनको तो लगता है थोड़ा हाँ यार खर्चा बढ़ जाएगा। जी। खाना पीना जो क्वालिटी ऑफ गांव में जो दूध दही खाते हैं वो और बढ़िया कई गुड़ खेचे हैं, वो सुविधाएं कई बार नहीं होती हैं शहर में, वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और माँ बाप भी साधारण होते हैं, जिनके पढ़े लिखे, जिनके माँ बाप हुड्डा में नौकरी करे हैं, बिजली बोर्ड में करे हैं, बिजली बोर्ड में या कहीं और, तो वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो तो गाइड कर देते हैं। पर काफी ज्यादा तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिनको गाइड करने वाला ही कोई नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे जब शहर में शिफ्ट करते हैं तो आप हर गांव से कुछ ना कुछ बच्चे, अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में हैं ऑलरेडी हर गांव के। तो मैं कहूंगा एक तो मेल जोल आप अच्छा रखो, आप ये इंटरनेट, फोन, वाईफाई, इससे बाहर निकलो एक बार, और बच्चों से उनसे सलाह लो। कोई सीए है बाहर, कोई नौकरी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, कोई सरकारी इंस्पेक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो उनसे बातचीत करो और पूछो यार मेरा भी आने का इंटरेस्ट है, मैं क्या करूं। जब आप शहर में आ जाते हैं तो एक छोटा सा रूम पकड़ो, कोई सस्ती जगह देखो। हर शहर में सस्ती और महंगी जगह होती है, तो वो सस्ती जगह देख लो। एक बाइक आजकल आराम से फाइनेंस हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी बाइक को साथ लेके आओ, बिकॉज बिना बाइक बात नहीं बनती। उससे जी आप जान पहचान के थ्रू या जैसे भी, या तो कोई इंटर्नशिप ले लो किसी कंपनी में, या कोई छोटा सा एक ब्रिज कोर्स कर लो, ताकि वो कोर्स वो आपको ना छोटे पढ़ाई से तो बड़ी पढ़ाई में ले आए। जैसे बेटियों को मैं कहूंगा, जैसे अगर उसने 10वीं 12वीं कर रखी है तो वो नर्सिंग का कोर्स कर सकती हैं, वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकती हैं, वो प्रोफेशनल टीचर बन सकती हैं। तो वो उसी के हिसाब से, जैसे कोई भी काम जो उनको अच्छा लगे कि भी मैं ये करना चाहती हूँ, टेलरिंग का काम है, जैसे फैशन डिजाइन का काम है, बुटीक में काम होता है, रेस्टोरेंट्स में काम होता है, तो वो ढेर सारे काम होते हैं जो वो कर सकती हैं। ऐसे ही जो बॉयज हैं, उनका जो भी इंटरेस्ट है, पहले अपनी इंडस्ट्री को फाइनल करो कि मेरा इंटरेस्ट किस लाइन में है। ठीक है, क्योंकि आप पहले आपका खुद का इंटरेस्ट किस लाइन में है। आप अगर इंटरेस्ट आपका गाड़ी चलाने में है और आपको किसी रेस्टोरेंट में वेटर लग जाते हो तो मजा नहीं आएगा आपको। या आपका इंटरेस्ट है कि कोई केमिस्ट शॉप में मैं काम करूं, दवाई साइड में आपकी मान लो बायोलॉजी केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत नॉलेज है, या गांव में आपने किसी जगह थोड़ा बहुत केमिस्ट शॉप में बैठे हो, तो शहर में आके आप कर सकते हो। ऐसे ही कोई ठेकेदारी का काम है, सिक्योरिटी गार्ड का काम है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, फैक्ट्रियों में दुनिया भर की पोस्ट होती हैं, एचआर में होती हैं, प्रोडक्शन में होती हैं, अकाउंट्स में होती हैं। तो दुनिया भर की फैक्ट्रियां हैं। गुड़गांव के अंदर 10,000 फैक्ट्रियां हैं, 5,000 ऑफिस हैं कंपनियों के। आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर लाइन में जाओ, और आप बिल्कुल ही देसी हो, आपका क्या है में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जो शरीर तो ठाडे हैं, मन तो मजबूत है, और करना चाहते हैं, उनके भी सपने हैं, तो वो क्या कर सकते हैं जी, ठेकेदारी कर लो।
हर तरह की ठेकेदारी, आप ट्रांसपोर्ट से लेके इन बच्चों को जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बसें लगती हैं वो भी चलाते हैं, वो ओनर भी बन सकते हो, ठेकेदार, सब कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। हाउस कीपिंग का काम होता है, सफाई का काम होता है, सिक्योरिटी गार्डों का काम होता है, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है मटेरियल की, और वो क्या नाम है, पैकिंग का काम होता है, डिस्पैचेज का काम होता है, वेयर हाउस में काम है दुनिया भर का, होटल है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, तो सब कुछ ब्रांडेड है। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके लोग जैसे बड़े शहरों में जो काम करते हैं उनको स्टाफ की तो जरूरत पड़ती है। तो शुरू में हो सकता है कि थोड़ा अटपटा लगे, या आपको उतना जो मेहनताना नहीं मिल रहा है जो आप सोच रहे हो, या टाइमिंग आपको सूट नहीं कर रहा है, या हार्ड वर्क है, या अर्ली उठना पड़ता है। जैसे स्कूल में काम करोगे तो वो जल्दी उठना पड़ेगा, स्कूल जल्दी शुरू होता है, तो वो आपने देखना है। आप अपनी चॉइस की इंडस्ट्री फाइनल करके, और दलाल साहब मैं कहता हूं कि वो बच्चे अगर बातचीत करके एक बार आके देख के हिसाब लगा के, या इंटरनेट के ऊपर ढूंढ के थोड़ा सा नॉलेज लेके वो फिर करेंगे, तो उसी लाइन में फिर काम करो, एक्सपीरियंस लो। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक छोटा सा काम और भी है सर जी, अच्छा काम है। अगर किसी के पास थोड़ी सी भी पूंजी है ना, ज्यादा पूंजी नहीं है, तो वो एक जनरेटर सेट ले सकता है और उसको फैक्ट्रियों के अंदर या फिर दुकानों के अंदर या वो किराए पे दे सकता है। मेरा एक मित्र हुआ था, उसने ये काम शुरू किया था। उसने शुरू में एक इंजन लिया था, जनरेटर लेकर, क्योंकि आजकल बिजली की जो वो है ना जरूरत बहुत ज्यादा है। और हर फैक्ट्री में अगर 1 घंटा भी कट लगेगा तो भी जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये जिसके पास थोड़ा सा भी एक इंजन भी खरीदने का वो है, तो वो उसको किराए पे चढ़ा सकता है, और बाकी किसी से पुराने ले सकता है, पुराने लेके उनका सर्विसिंग करवा लो, उसकी मेंटेन कर लो। हाँ, ये भी एक अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है। और इसी के साथ मैं कहता हूं कि जनरेटर की सर्विसिंग करना, उनके स्पेयर पार्ट को मैनेज करके उनको फंक्शनल बनाना, पुराने जनरेटर को नई जैसी कंडीशन में बनाना, और उनकी एनुअल मेंटेनेंस होती है, उसके भी ठेके होते हैं। वो अगर आप काम सीख लेते हो तो आपको फिर बल्ले बल्ले है, दुनिया भर के काम। हाँ, फिर उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो आप। पुराने जनरेटर को जो चल नहीं रहा है, आउटडेटेड हो गया है या कोई कारण है, उसको उठा के आप कहीं और बेच सकते हो, और उसको ताजा कर दो, बढ़िया कर दो। सर ये जो इस तरह के काम है ना, मैं एक वो देख रहा था लंदन के अंदर ही, मैंने देखा था कि अपने सरदार जी हुआ करते, वो पहले चले गए थे। तो सरदारों में ना ये ट्रक चलाने की या ट्रक से संबंधित वो है ना, कुछ ज्यादा वो होती, तो उसने क्या किया, ट्रक चलाया नहीं उसने ट्रक रिपेयर का काम शुरू कर दिया, और धीरे धीरे और जो ट्रक हुआ करते ना, उस ट्रक को रिपेयर करके ना, कोई पुराना होता उसको ले लिया करता, और उसमें पार्ट इधर उधर से वो करके ना पार्ट बदल कर उनको बेच दिया करता। आज उसके पास सर कम से कम 70-80 तो अपने ट्रक है, एक बहुत बड़ा गैरेज है उसके पास। सतबीर जी, जो भी आदमी टेक्निकल है ना जी, स्काई इज द लिमिट। लेकिन टेक्निकल अगर आप हो तो आप छोटे से लेवल पे शुरू करो, और आप कहां तक पहुंच सकते हो आपको आइडिया ही नहीं इस बात का। मतलब इतना जबरदस्त स्कोप है, इतना जबरदस्त। आपने कहा ये ट्रक वाला, ये तो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में है जी, ये यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक इंजीनियर से ज्यादा, मतलब 10,000 कैनेडियन डॉलर एक ड्राइवर को मिलते हैं, 10,000 से 15,000 US डॉलर एक ड्राइवर को मिलते हैं जो ट्रक ड्राइविंग होते हैं। और अपनी जो ये मर्सिडीज कार है ना जी, इस टाइप के ट्रक हैं वो, वोल्वो के और मर्सिडीज के, तो स्काई इज द लिमिट, कितना भी कर लो। चलिए खैर, ये तो विदेशों की बात होगी सर। अच्छा ये बताइए, हमारे अपने देश में चाहे गुड़गांव, तो चलो जो गुड़गांव की सराउंडिंग है वो जा सकते हैं, लेकिन जो गुड़गांव से अलग भी तो है, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, यूपी से, वो बच्चे अपने शहरों में अगर जाते हैं काम धंधे की तलाश में, तो अगर उनकी शुरू में देखो तनख्वाह भी कम होती है, अगर वो काम धंधा करते हैं तो कमाई भी नहीं होती, कंपटीशन का जमाना है, तो वो सरवाइव कैसे करें कम कमाई के अंदर, शहर के अंदर रह के कैसे सरवाइव करें, ये बताइए। मैं कहता हूँ एक आदमी को सरवाइव करने के लिए ना जी, शहर में, खासकर छोटे शहर में, देखो शहर टू शहर खर्चा बहुत ज्यादा है। दिल्ली में अलग होगा, गुड़गांव में अलग होगा, रेवाड़ी में अलग होगा, ऐसे ही गाजियाबाद में अलग होगा, हापुड़ में अलग होगा, चंडीगढ़ में अलग हो, खन्ना में अलग, पटियाला में अलग, लुधियाना में अलग। तो क्या होता है, आपकी जो चॉइस का शहर है, मैं ये कहता हूँ जितना बड़े शहर में आओ ना जी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, उतना ज्यादा मौके मिलेंगे आपको। उसमें यह है कि खर्चा थोड़ा सा बढ़ता है शुरू में। आप अपना एक बजट बना के और एक दोस्त को ढूंढ के आप रूम शेयर कर सकते हो। शुरू में अकेले आओ, रूम शेयर करो, देखो, बाइक रखो अपनी साथ में, और उसमें आप ना ठेकेदारी सिस्टम है बहुत बड़ा, हर शहर में होता है। ये कंस्ट्रक्शन के ठेके होते हैं जी,
शटरिंग का एक आदमी है, मेरा दोस्त है, जिसने भी इलेक्शन लड़ा था गुड़गांव में, 20 करोड़ खर्च किए उस इलेक्शन में। और वो 15 साल पहले शटरिंग के लिए गुड़गांव में आया था, बिल्कुल साधारण तौर पे। खुद ही वो बताएगा आपको कि 1.5 कमरे के मकान में रहा था और बाइक पे आया था। आप जानते होंगे जरूर। तो वो उन्होंने 20 करोड़ इलेक्शन में खर्च किए 15 साल में कमाई करके। तो ये आप अंदाजा लगाओ कि शटरिंग जैसे काम में उन्होंने कितना पूरे ऑल इंडिया में नेटवर्क बनाया जी। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन का है जी। मैं एक और कहता हूं दलाल साहब, जैसे पेंट का काम है, बिल्डिंगों को पेंट करना है, हॉर्टिकल्चर का काम है, प्लांटेशन का काम है, नर्सरी का काम है, मैं कहता हूं A to Z डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। मैं कहता हूं बिस्कुट बनाने शुरू कर लो, कुछ और की में कर लो, गिफ्टिंग होती है दिवालियों में, फैक्ट्रियों में, सब वर्कर्स को देना होता है। आपने नर्सरी का नाम लिया, नर्सरी का जितना प्रॉफिटेबल काम है उतना कोई भी काम नहीं है। वो प्योद लेके आते हैं सर, और जो थोड़े ट्रेंड हो जाते हैं ना जो नर्सरी वाले, वो तो बीज ले आते हैं, बीज लाके छोटे छोटे गमलों में डाल देते हैं, और एक 1.5 महीने बहुत बढ़िया काम है। इसमें कोई टैक्स नहीं है, खास बात है, और अपने ग्रामीण संबंधित काम है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन को भी कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा अगर गमले हैं तो जी। ये तो अगर आप गांव में भी खोल लेंगे ना तो वहां पर भी आपका काम चलने, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। फिर मैं कुछ काम आपको स्पेसिफाई करता हूँ, बताता हूँ। जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स का काम इतना बड़ा काम है, मैंने किया हुआ है ये काम, इतना बड़ा काम है। मैं ग्रुप 4 में डायरेक्टर आया हूं, तो मेरे को पता है कि ग्रुप इतनी ज्यादा डिमांड है, लगभग 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड गुड़गांव में है जी। और गार्ड लगने के बाद आप सुपरवाइजर बनते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर बनते हैं, पेट्रोलिंग सुपरवाइजर बनते हैं, चीफ जनरल मैनेजर बनते हैं, आप डायरेक्टर बनते हैं, और आप अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी भी खोल सकते हैं। ऐसे ही हाउस कीपिंग का है, ऐसे ही मैन पावर का है, ठेके पे काम करवाते हैं, फैक्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जी, मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं। तो वो A to Z सारे काम करवाते हैं सर। इसी काम पे एक बात याद आई, बच्चे ये बोलते हैं या माँ बाप भी बोलते हैं कि भाई यो काम पहले भी तो लोग कर रहे हैं, कुम्हारे का ही खाली थोड़ी बच रहा है यो काम, जब और कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे तो हम कैसे कामयाब हो। कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसमें। क्या आपको लगता है कि एक नया बच्चा जो कंपटीशन ऑलरेडी है वहां पर भी आता है तो वो सक्सेस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, 100%। जो आज भी जो बच्चे पैदा हुए हैं ये भी मकान खरीदेंगे। आप अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गुड़गांव में क्या रेट बढ़ गए हैं, कितने एक्सपेंस हो गया, कितना रेंटल है, तो क्या हमारे बच्चे नहीं खरीदेंगे? वो भी खरीदेंगे। तो वो तो क्या हो गया, वो तो चलता रहेगा। ये होता है कि उस चीज को, क्योंकि इस लाइन में ऑलरेडी 150 आदमी हैं, उनको देख के हम घबरा थोड़ी जाएंगे। मतलब ये होता है और भी, क्योंकि काम तो बढ़ ही रहा है। और जो आदमी पहले उस लाइन में आ चुके हैं, जो मान लो किसी ने पहले मान लो हॉर्टिकल्चर का काम किया, नर्सरी का काम किया, तो वो बड़ा होके बड़ी फार्मिंग करता है, बड़े लेवल पे काम करता है, उस पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है। तो वो देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीबडी, हर आदमी के लिए जगह है। आपकी पैशन होनी चाहिए, आपकी मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए, और आपकी नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में। अगर ये चीज आपकी है तो धरती पे आपको कोई भी रोक नहीं सकता, किसी भी फील्ड में, फॉर दैट मैटर, किसी भी फील्ड में। चाय की दुकान पकोड़े बेचने शुरू कर दो जी, ये कुछ भी नहीं लगता, उसमें तेल लगा है, एक पतीला चाहिए, और वो अपना साधारण से, मैं कहता हूं शुरू तो करो कोई आदमी एक बार, कोई छोटे से काम से आप शुरू कर दो जी, और स्काई इज द लिमिट। मतलब आप कितना भी कर लो उस काम को। एक बड़े शहर में जहां 40 लाख की पॉपुलेशन है, आप कुछ भी गुजरात से मूंगफली ले आके उनको पैक करके बेचना शुरू कर दो जी। मैं कहता हूं कुछ भी काम शुरू कर दो, वो भी काम चलने शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तसल्ली, थोड़ी सी पेशेंस तो रखनी पड़ती है, लेकिन अगर और ईगो मारनी पड़ती है ना अपने बच्चों में ना। कई बार ईगो बहुत होती है, यो काम मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम जो आपको अच्छा लगे उसको लो लेवल से शुरू करो, ताकि उसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो सीखो, 1-2 साल सीखो, उसके बाद। सर एक छोटा सा काम बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा एक रिश्तेदार है, वो क्या करता है कि ये जो LED बल्ब नहीं होते सर, बल्ब के सारे पार्ट मिल जाते हैं, अलग अलग एलिमेंट मिल जाता है, ऊपर का जो प्लास्टिक का हुआ है वो मिल जाता है, पीछे का स्विच जो होता है वो अलग से मिल जाता है। वो क्या करता है कि सिर्फ उनको असेंबल करता है और बेच देता है। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से ट्रेडिंग भी होगी और मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। LED बल्ब को अगर आप जाएंगे तो एक बार मार्केट में खरीद के देखिए, बहुत सस्ती आइटम मिलती है, बहुत सस्ती। और एक जो बल्ब है ना, मेरे हिसाब से 1-2 रुपये में तैयार हो जाता है वो, और वो देखो 40-50 रुपये का, पता नहीं कितने रुपए का बिकता है वो। तो ये इस तरह के छोटे काम जिनका ध्यान नहीं जाता हमारे ग्रामीण बच्चों को, वो काम करने के लायक है, बहुत प्रॉफिटेबल। वो पॉसिबल तभी होगा जब आप कोई गुरु ढूंढो, कोई शागिर्द बनो उसके, कोई काम, कोई फैक्ट्री में काम करो, उसको ऑब्जर्व करो, देखो, फिर यूट्यूब के ऊपर देखो। यूट्यूब पे जो
जो बाकी जो चीजें उनको छोड़ दो साइड में, सिर्फ जो काम की चीज वो देखो। दारू पीनी छोड़ दो। एक ये शाम को जो महफिल जमती है ना जी, जो दारू का जो सिस्टम है ना, ये बड़ा गंदा है दलाल साहब। 6 बजे दुकानें, शोरूम ऐसे बने हुए हैं, खासकर बड़े शहरों में, जैसे पता नहीं क्या बिक रहा है या फ्री बिक रहा है, क्या इतनी भीड़ होती है। छोटा सा काम शाम का टाइम होता है जी मेहनत का, डिस्कस करने का, नेटवर्किंग का, उस टाइम में लोग दारू पी के बैठ जाते हैं। तो उसमें वो क्या है यार, ये सबसे गलत चीज है ये ना। हाँ, मैं तो ये कहूंगा भी, और वो इतनी महंगी है दारू कि उसके बदले में आप बढ़िया से बढ़िया खाना खा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी सर, मुझे पढ़ाया करता ना, तो मेरा एक दोस्त आया था, उसका फादर था बिल्कुल देसी, जो गांव के अंदर देसी मोलर नहीं बोलते जी। हाँ जी। लेकिन वो क्या कर रहा था, मैं ये रोहतक की बात बता रहा हूँ। रोहतक में एक जगह पर जहाँ ग्रामीण अड्डे भी होते हैं, मतलब जो बारवाई अड्डे होते हैं ना, जहाँ से गांव से बसें आके रुकती हैं, या वहां पर उसने तम्बाकू की दुकान कर रखी थी। एक छोटी सी दुकान ली, सामने किराए पे हुक्का धरकर, तो अपनी दुकान के बाहर बैठ जाए, मुड्डा वो करके ना, छोटा सा प्लेट नो वो लगा दिया बोर्ड के तमाकू, बढ़िया क्वालिटी का तम्बाकू। गाँव के जो आदमी है ना, उसके दौरे इतने आवा हुक्के का हुक्का पी, क्योंकि शहर में हुक्का मिलता नहीं। हुक्के का हुक्का पी मर जाते जाते 1-1 किलो, 2-2 किलो, 3-3 किलो उसके दौरे तो तम्बाकू भी खरीद ले। कहने का मतलब ये बच्चे ही नहीं, अगर हमारे बड़े भी काम करना चाहें, तो इस तरह के अगर वो काम करना चाहे तो भी वो गवर्नमेंट नौकरी से ज्यादा कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये है। बिल्कुल ठीक है दलाल साहब। जैसे आप, सर्दी आ गई है, मैंने एक सूट सिलवाना था और मैं टेलर के पास गया, आप हैरान हो जाओगे, 4 टेलरों के पास गया, 10,000, 12,000, 15,000 का रेट है सिलाई का, सिलाई का। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं ये कहता हूँ कि चलो टेलरिंग नहीं करनी आपने, कोई और काम सोच लो। जैसे आपने पिछली बार एक बार वीडियो में था कि भी हेयर कटिंग सैलून का, मैं कहता हूँ छोटे काम करो। हमारे जो ट्रेडिशनली होते हैं ना जी, फौज में जाना, पुलिस में जाना, वो कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो आप कोई गन का लाइसेंस ले लो, एक गन लाइसेंस वाले 15,000 मिलते हैं, जो वो शरीर से तगड़ा लड़का है। तो ऐसे ही ना छोटे छोटे काम देखो जिनमें आप कम पूंजी लगे, कम रिस्क है, और आप उसमें से पैसा निकालो। ये हमारे जो पंजाबी भाई पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे 47 के बाद, तो उन्होंने देखो 0 पे थे, वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आए थे, और आज वो उनमें से एक भी आदमी आपको भिखारी नहीं मिलेगा, बहुत गरीब नहीं मिलेगा, कहां से कहां पहुंच गए। जी बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे गांव के युवा बच्चे हैं, वो क्राइम की बजाय काम करने का प्रयास करें, तो इतने काम है कि उनकी जिंदगी सफल हो सकती है। और अगर वो बच्चे काम ना करके ना, अगर वो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं, मैं एक क्राइम का भी उदाहरण देना चाहूँगा सर। एक गांव था, मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसका वो जो मेरे पिताजी की उम्र का एक वो आया करता, उसका दोस्त, वो उसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया करता, क्योंकि वो मेरे से अच्छा बोला जाता। खैर, लेकिन मैं छोटा सा बच्चा था, तो उसके खुद के बच्चे हुआ करते। तो उसका जो बच्चा है ना, वो पता नहीं किस उसमें आकर ना बड़े क्रिमिनल के साथ मिल गया, और बड़े क्रिमिनल के साथ मिलके न उसने अपने उसमें कहा मैं तो वो गैंगस्टर हूँ, मैं तो इसका वो हूँ, और उसने उसके कहने से सर मर्डर कर दिया। अब सर ये जो गैंगस्टर होते हैं ना, ये जब तक मर्डर ना करता तब तक तो बड़े प्यार से खर्चा पानी देंगे, कपड़े सिलाने का, दारू पीने का, उसका और साथ में कट्टा दे देते हैं। फिर जब वो मर्डर कर रहे थे, फिर वो पीछे हाथ खींच लेते हैं। उस आदमी के पास जितनी ज़मीन थी ना सर, अपने बच्चों को निकालने के लिए, उसकी सारी तो ज़मीन बिक गई, और आज भी वो जेल में पड़ा हुआ, और उसका सारा जो घर है ना, वो सर मतलब मैं एक तरह से मिट्टी में मिल गया। तो क्या निकाले? हर गांव में ऐसे 10-20 एग्जाम्पल हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। अगर वही बच्चा अगर शहर में आके या गांव में भी कोई न कोई काम कर लेता है, कुछ भी तो वो 2 की जगह 2 एकड़ जमीन और खरीद सकता था। अपने जमीन, अपने जो जिंदगी था उसको वो रास्ते पे ला सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है बहुत बढ़िया, लैंड डेवलपमेंट का काम है बहुत ही अच्छे, दुनिया भर के 150 काम है जो हमारे बच्चे कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि क्राइम की तरफ ध्यान ना दें और काम करें। इतने काम है, एक बार घर से निकल के तो देखिए, इतने काम है करने के लिए कि आपकी जिंदगी ना, आपका भविष्य है ना, बेहतर से बेहतर बनेगा। और अच्छी जगह, जो आजकल बच्चों की मैरिज नहीं हो रही ना सर, वो एजुकेशन तो कम है, ये काम भी नहीं इसलिए नहीं हो रही, तो उनका घर भी बचेगा, उनकी गृहस्थी चलेगी, वो अपने जीवन में। चाइना के अंदर दलाल साहब 12 घंटे काम मिनिमम है, जापान में 12 घंटे काम मिनिमम है। वो देश इतने इसलिए आगे बढ़े हुए हैं, उनकी परिस्थितियां देखो, वहां पे इतने ज्यादा भूकंप आते हैं जापान में, और मतलब तो ये कंट्री जो आगे बढ़ी है, सिंगापुर बड़ा है, तो
कुछ कंट्रीज दुबई वगैरह बढ़िया, मिडिल ईस्ट बढ़िया, चलो उसमें तो तेल था, जी। लेकिन सिंगापुर में तो तेल नहीं था। जापान कहाँ से कहाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मेहनत करनी पड़ेगी जी। 12 घंटे वर्किंग टाइम नॉर्मल मानो शुरू में, जब आपके पास अच्छा हो जाता है तो 11 कर लो, 10 कर लो, 9 कर लो, और स्टाफ रख लो। जी जी, बहुत बढ़िया सर। हाँ चलिए सर, आज का विषय हमें लगता है कि अगर आज के युवाओं को हमारा ये विषय पसंद आएगा तो हम भी समझेंगे कि हमारी भी मेहनत सफल हुई और जो उनकी ज़िंदगी है वो भी एक नए डर्रे पे चलेगी। तो अगर आपने हमारे जो वीडियो देखा इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्तों। और अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे, हमारे सुझाव अच्छे लगे, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें।